अयोध्या महात्म्य में ये 7 हरि इसमें वर्णित हैं। इसका तालाब का पानी जो है इतना गंदा है, इतना मटमैला है कि इसको पीने लायक नहीं है। मजबूरी में जो जॉइंटिस के मरीज होते हैं वो यहाँ गिरते पड़ते आते हैं और वो मजबूर होकर के वो गंदा पानी पीते हैं। तो ये यहाँ पर कुंड चारों तरफ बनना चाहिए। जो शिव जी ने कहा पार्वती ये सुनिए कि पूर्णहरि एक धाम वहां पे है जो सिंगे ऋषि से दूसरे नंबर पे ये है। तो वहां पर पीलिया का नष्ट होता है, वहां पे नहाने से उसके जल पीने से पीलिया नष्ट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या धाम के पुनहत गांव में। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये श्री पुण्यहरि धाम है, जिनका अयोध्या के 7 हरियों में महत्वपूर्ण स्थान है। लोग बताते हैं कि भरत कुंड से ज़्यादा महत्व पुण्यहरि का बताया जाता है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पीलिया रोग से पीड़ित मरीज आते हैं और पुण्यहरि भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ स्नान करते हैं। उधर दिखाइए, यहाँ स्नान करते हैं और इस कुंड का पानी पीते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से एकदम बिल्कुल स्वस्थ होकर के जाते हैं। आइए हम आपको अभी दिखाते हैं पुण्यहरि स्थान, और अभी यहाँ के ग्रामीणों से हम जानते हैं पुण्यहरि धाम की पूरी कहानी। हमारे साथ बने रहे। देखिए ये गेट है, इस भव्य गेट से होते हुए हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये झंडा लगाने के लिए यहाँ पर स्तंभ बनाया गया है, जो कि प्रशासन की तरफ से इसका निर्माण किया गया है। और इधर देखिए सीढ़ी तो यहाँ बनी हुई है, लेकिन ये सीढ़ी पर्याप्त नहीं है। जब यहाँ भीड़ होती है तो उस भीड़ के हिसाब से यहाँ पर सीढ़ी नहीं बनाई गई है। और आइए हम आपको धीरे धीरे ले चलते हैं। देखिए ये इसका गेट बना हुआ है। एक मिनट, ये गेट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है श्री पुण्यहरि धाम। जय श्री बंधु बाबा। इस पावन कुंड में स्नान, दान, दर्शन, जलपान करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस स्थान को बंधु बाबा का स्थान भी कहा जाता है। आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर, और अभी यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बंधु बाबा किस स्थिति में हैं, और ग्रामीणों से भी जानेंगे कि यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं, यहाँ आने वाले भक्तों को क्या क्या करना पड़ता है, और यहाँ पर पीलिया रोगियों का इलाज कैसे होता है। आइए इन सभी सवालों को लेकर के अभी हम गांव वालों से बात करेंगे। उसके पहले हम आपको दिखा रहे हैं, आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये पूरा स्थान, चारों तरफ घुमाइए, कैमरा चारों तरफ घुमाइए। देखिए ये पूरा चारों स्थान चारों तरफ से ये पक्का बना हुआ है, लेकिन बंधु बाबा आज भी देखिए कच्ची मिट्टी के यहाँ पर स्थापित हैं। और ये कब से यहाँ है इसे कोई बताने वाला नहीं है। इसके बारे में जो कहानी बताई जाती है, विक्रमादित्य ने जब अयोध्या की खोज किया था, उसी समय उन्होंने 7 हरियों की भी खोज किया था, और उन्हीं 7 हरियों में से एक हरि ये बंधु बाबा भी हैं, जिन्हें पुण्यहरि के नाम से जाना जाता है। आइए अभी और पूरी जानकारी हम यहाँ आपको ग्रामीणों से
दिलाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आइए हमारे साथ बने रहिए। हाँ दादाजी, आपका शुभ नाम? चिंताराम तिवारी है। तो तिवारी जी, ये बताइए कि भव्य स्थान यहाँ बना हुआ है और यहाँ पीलिया से ग्रसित ऐसे ऐसे रोगी आ जाते हैं जो कि मरने के कगार पर होते हैं और लोग कहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो कैसे, क्या महिमा है इनकी? यहाँ की महिमा ये है कि यह कोई बता नहीं सकता कि यह स्थान कब से निर्मित है। इतना लोग कहते हैं कि यहीं पर भगवान रामचंद्र जी चारों भाइयों से आए थे। आज अभ्रंश होकर के वो बंधु बाबा कहा जाने लगा। बंधु नाम से बंधु बाबा वो जोड़ दिया गया उसमें। जो यहाँ रहा होगा वो अपना नाम जोड़ दिया बाबा, तो ये बंधु बाबा शुरू हो गया। और विक्रमादित्य के कार्य में जब खोज हुई तो यहाँ 7 हर थे, तो ये हर बनवाई गई और उस समय ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में अभी इतना हो गई है कि इसी का पानी यहाँ शिलालेख भी लगा हुआ है। अच्छा, 7 हरियों का नाम बता सकते हैं? याद बाबू हम थोड़ा बता दें। चलिए ठीक है, तो यहाँ और बताइए। ये इसका पूर्ण हरि नाम है। हाँ देखिए, अभी हम बात करा रहे हैं। हम बता रहे हैं, आप देखिए। हाँ, अयोध्या महात्म्य में ये 7 हरि इसमें वर्णित हैं। शंकर जी जो है पार्वती को बतला रहे हैं, ऐसा उसमें निर्देश किया गया है। तो यह स्थान पर्यटन विभाग से कुछ कार्य यहाँ गेट वगैरह बनाए गए, लेकिन बहुत धीमी गति से है। इसका तालाब का पानी जो है इतना गंदा है, इतना मटमैला है कि इसको पीने लायक नहीं है। जबकि रविवार को मजबूरी में जो जॉइंटिस के मरीज होते हैं वो यहाँ गिरते पड़ते आते हैं और वो मजबूर होकर के वो गंदा पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ के प्रभाव से वह अच्छे हो जाते हैं। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो पर्यटन विभाग से ये आ रहा है, इसका तालाब का जल्द से जल्द इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। मतलब आप लोग चाहते हैं कि इसके आसपास जो ये स्थान बचा हुआ है, इसे कुंड के रूप में निर्मित किया जाए। कुंड के रूप में निर्मित कर दिया जाए और अगल बगल जो है वहां पर्यटन विभाग के तरह से फूल पाती वगैरह लगवा दिए जाएं, क्योंकि ये 9 बीघा 16 विषय में दर्ज है। तो इसके लिए कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? हाँ, यहाँ से प्रयास करके मुख्यमंत्री तक दरखास्त दी गई है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी हैं उनको दरखास्त दी गई है, लेकिन उसका कोई अभी तक कुछ हुआ नहीं। विधायक से भी बताया गया, विधायक ने यह कहा कि भेज दिए हैं, केवल ये कहते हैं भेज दिए हैं बस। हाँ दादाजी, आपका शुभ नाम? विजय भाई तिवारी। तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे दादा कहे हैं कि हमें जो उद्धार होना चाहिए, इसका मतलब कुंड बनना चाहिए और कुंड बनना बहुत जरूरी है। हाँ दादा, आपका शुभ नाम? मैं राजबली तिवारी। तो क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि नंबर 1 तो ये यहाँ पर कुंड चारों तरफ बनना चाहिए। जो लोग आते हैं वो भी धिक्कारते हैं कि जल कैसा है, अच्छा है या बुरा है, जिसके पीने से ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी उनका मन साफ रहता है, क्योंकि बीमार हैं वो। जब बीमारी से वो त्रस्त हो जाते हैं तो यहाँ लोग आते हैं। इतवार और मंगल को दोनों दिन यहाँ पर जो है मेला लगता है, जनरल मेला लगता है। लोग आते हैं जाते हैं, फूल पाती भी यहाँ पर लोग माली आता है बेचते हैं। गांव वाले जो है इनको सबमिट करके 2100 रुपये यहाँ पर चंदा लगा करके देते हैं, इसकी सफाई के लेते हैं। अच्छा, सफाई के लिए चंदा लगाते हैं? जी हाँ, चंदा लगा करके इनको सफाई के लिए दिया जाता है। अच्छा, पीलिया रोगी जो ठीक होते हैं तो इसको लेकर के कोई एक कहानी लोग कहते हैं कि भगवान राम ने बंधु नाम के देवता को तो ये कैसे, क्या है कहानी? ऐसा है कि एक बार शिव जी ने पार्वती ने कहा कि हे प्रिय, हमको बताइए कि पूर्णहरि का क्या महत्व है। शिव जी ने कहा, पार्वती ये सुनिए कि पूर्णहरि एक धाम वहां पे है जो सिंगेर ऋषि से दूसरे नंबर पे ये है। तो वहां पर पीलिया का नष्ट होता है, वहां पर नहाने से, उसके जल पीने से पीलिया नष्ट हो जाती है। ये पार्वती जी से शिव जी बता रहे हैं। अच्छा, इस स्थान को आप कब से जानते होंगे? अब हमारी उम्र लगभग 80 साल, लगभग नियर अबाउट। और 80 साल से मैं जानता हूं कि इसको मिट्टी के ढीला जो बना हुआ है, कई एक ऐसे मंत्री भी आए, विधायक भी आए जो इसको बनवाने वाले आए हैं। जैसे
ठेकेदार भी आए कि इसको अब अच्छा बनवा दें, लेकिन अच्छा बनवाने का क्या कारण है कि ये मिट्टी का ढेवा इनका काम है, ऐसे हम रहेंगे। इस पर कोई ये नहीं कह सकता, टिप्पणी नहीं कर सकती, सोने के बन जाता ये भी ऐसी थी, चूंकि इनकी महिमा ऐसी है, मतलब मिट्टी की रहेगी। कितनों को इन्होंने पुत्र दे दिया है, जो बाझिन थे वो पुत्र दे दिया इनके दर्शन करने से, इनके जो अनुमत करने से। लेकोडर्मा ठीक हो गया है। इसी गांव के में लोग जो है, कई लोग लेकोडर्मा के शिकार थे, लेकिन इनकी नित्य दर्शन से, नित्य स्नान करने से लेकोडर्मा इनका ठीक हो गया है। यही नहीं, अकबरपुर के लोग आए यहाँ पर, वो बे औलाद थे और आज उनके औलाद हो गए, जो उनके औलाद जो है आज इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, एक रानी बाजार के एक गांव के हैं, कहुआ एक गांव के हैं, वहां के एक वैश्य यहाँ आया, वो बिना पुत्र का था और यहाँ पर वो दर्शन किया और इनसे भगवान से माना कि महाराज हमारी पुत्र अगर पैदा होगा तो हम आप दर्शन करेंगे। प्रत्येक दिन वो नहीं तो एक दिन वो दिन आता है और यहाँ पे भंडारा करता है। अच्छा, तीसरी बात और है, अयोध्या के लोग ठीक हुए हैं लोकोडर्मा से, वो हर बृहस्पति आता है, वो मंगल की तो नहीं आ पाता है, लेकिन बृहस्पति को पर हर हफ्ते में एक दिन आता है, सफाई करता है, जो उसको हो सकता है वो दान यहाँ करता है। उसको भी लोकोडर्मा ठीक हुआ। ये अनजाने में है, वो बता नहीं सकता कि हम कौन जाति कहें, कहाँ से आए, लेकिन वो अयोध्या से आता है। यहाँ की ये महिमा है। अब यह आपका शुभ नाम? शिव शरण तिवारी। तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ बहुत बड़ा इसका इतिहास है। जब श्री रामचंद्र जी वनवास से चारों भाई यहाँ पर आए और एक बंधु मिलान हुआ, उसी समय से यहाँ बंधु बाबा के नाम से ऐसा स्थापित हुए और तभी का इतिहास है। और यहाँ भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा ये है कि जो लोग कांवर से पीड़ित, पीलिया से पीड़ित होकर आते हैं और केवल स्नान करने से और पानी पीने से और इनका भगवान का, बंधु बाबा का दर्शन करने से वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा मतलब एक बहुत सदियों से चल रहा है। अच्छा, यहाँ कोई पत्थर विक्रमादित्य के समय का? हाँ, पत्थर एक लगा हुआ है। यहाँ से 250 मीटर के सामने जो ये भगवान का मूर्ति जो बना हुआ है, यहाँ से 250 मीटर आगे वो जो कोट तमाम जमी हुई है, उसी के बीच में एक पत्थर लगा हुआ है, बहुत पुराना पत्थर है। और यहाँ मैं निवेदन यही करता हूँ कि यहाँ का जो जल है, तो सरकार से किसी भी तरह यहाँ एक कुंड अगर बन जाए तो आने वाले बाहर के जो यात्री हैं और सभी के लिए बहुत अच्छा कुंड और स्थान बन जाएगा। देखिए, जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर जबकि यहाँ का पानी गंदा है, यही पानी पीलिया रोगी पी रहे हैं और यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं, जो कि विज्ञान का भी विषय है। इस पर विज्ञान वालों को रिसर्च करना चाहिए कि इतना पानी गंदा होने के बावजूद आखिर पीलिया रोगी कैसे ठीक हो रहे हैं। आइए और बात कराते हैं। देखिए, हमारे बीच मौजूद हैं, ये राम जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं और राम जन्मभूमि को आतताइयों से मुक्त कराने वाले बाबू सुरेंद्र सिंह हैं। हाँ बाबू साहब, आपका क्या कहना है? हमारा कहना, सुरेंद्र सिंह सूर्यवंशी, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तालाब जो कुंड टाइप का, वो काफी रकबा यहाँ पड़ा हुआ है और इसका सौंदर्यीकरण हो जाता तो लोग गंदा पानी जो पीते हैं, इतनी महिमा है यहाँ की कि लोग कहाँ कहाँ से, हमारे रिश्तेदार जौनपुर से आए थे, वहाँ हमारे भतीजा लेकर आया था, यहाँ पानी पिए, उसके बाद वो अपना जो यहाँ गुड़ उड़ क्या सब कुछ वो बिल्कुल यहाँ से ठीक होकर गए हैं। अब सोच लिए कहाँ कहाँ से यहाँ और प्रदेश के आदमी आते हैं, जिले के आदमी, बाहर जिले के लोग आते हैं। यहाँ की बहुत बड़ी महिमा हम सुने कि तो हम चर्चा हुई और यहाँ के जो अपने ये स्थानीय लोगों से बात हुई तो बताए कि इतनी बड़ी महिमा, पूरा देखे सब कुछ। तो शासन प्रशासन से आपने कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, शासन प्रशासन ये बता रहे हैं लोग की शासन प्रशासन प्रयास किए, लेकिन वो लोग अनदेखी, लापरवाही। लेकिन उसमें बताए हैं कि जो मिट्टी वाला है, मंदिर तो बना नहीं जा सकता, कुंड यहाँ है, कुंड जो है वो बनाया जा सकता है ताकि हम लोग आए, उसके बाद उसमें पानी पिए। पानी पीने के बाद वो यहाँ तो वैसे आशीर्वाद है। बता रहे हैं कि अयोध्या का सबसे मेन जगह जो सप्त ऋषियों में यहाँ का बहुत बड़ा, वो बता रहे हैं
अगर देखा जाए तो ये अयोध्या का दिल है जहाँ हम लोग खड़े हैं, और इसका इसके सौंदर्यीकरण, तालाब का कुंड, ये सब बनना चाहिए। और बस आगे देखिए, जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, हमारा चैनल सच 24 इंडिया ऐसे ऐसे स्थानों पर जा रहा है कि जहां मीडिया के लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये अयोध्या के सप्तहरियों में से महत्वपूर्ण स्थल है। बावजूद इसके ये थोड़ा मोड़ा विकास यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसके नाते इसका महत्व है, कुंड के नाते, जिसमें लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद ठीक होकर के जाते हैं, वो स्थल अभी उपेक्षित पड़ा हुआ है। गांव वालों की मांग है कि इस उपेक्षित पड़े स्थल पर एक भव्य कुंड बनाया जाए और सीढ़ियां निर्मित की जाएं। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा कि इतने महत्वपूर्ण स्थल का विकास जरूरी है कि नहीं है। तमाम स्थानों का, धार्मिक स्थलों का सरकार विकास कर रही है और सप्तहरियों में इतना महत्वपूर्ण यह स्थल आज भी अछूता पड़ा हुआ है। बस आज यही तक। सच 24 इंडिया के लिए SP पांडे की रिपोर्ट।